अभी शहीद मेजर अमित त्रिपाठी का मसाल दौड़ निकला गया है, इससे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, एक बहुत ही गर्व का बात है हमारे लिए भी और हमारे ग्राम सभा के लिए भी। मैं इसी ग्राम सभा से बिलोंग भी करता हूँ, तो ये शायद इससे गर्व का बात नहीं हो सकता कि एक हमारे गांव का व्यक्ति अपने देश सेवा में अपना जान कुर्बान कर दिया। और सबसे गर्व की बात यह है कि उनके पुत्र भी आज अपने देश के सेवा में समर्पित किए हैं। तो मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे बच्चे में से कौन क्या बन सकता है, लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चों को यहाँ लेके आया कि तुम एक प्रेरणा ले सकते हो उस आदमी से कि हमें भविष्य में कैसा रहना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे तुम अपना वर्तमान भविष्य सब बदल सकते हो, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हें अपना वर्तमान भविष्य बदलने का। और मैं बार बार एक शायरी भी कहना चाहूँगा शहीद मेजर अमित त्रिपाठी जी पे, और मैं अपने बच्चों को भी ये कहूँगा कि तुम ऐसा ही करना। मैं ये शायरी लगभग हर जगह बोलता हूँ, और इसलिए बोलता हूँ कि ये एक शायरी ही नहीं, अगर इसको डीप में जाया जाए तो एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी आने वाली नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी आने वाली नई नस्लें। मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चला है, डुबो देता है कोई खानदान के नाम तक, तो किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है, पूरा गांव चलता है। और मैं नहीं जानता हूं कि मेरा बच्चा कल क्या बनेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं अगर अपना काम ईमानदारी से करूंगा तो कल को मैं अपने हर एक बच्चे को सैनिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हर एक चीज़ बनाने का प्रयास करूंगा। और मैं अपने आप को इन बच्चों के लिए समर्पित करता हूं हमेशा के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इतना सौभाग्य का बात है कि हमारे ग्राम सभा से इतना आज माननीय अमित त्रिपाठी जी के नाम से भी लोग जानते हैं कहीं जाने पे मेरे ग्राम सभा को। और मैं एक अंत में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए और एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि जो आप मेरे बच्चों को देखते हो और मुझे एक बार बोलने का मौका दिए। मैं इन बच्चों को वैसा बनाना चाहता हूँ कि जैसा मैं खुद बनना चाहता था या खुद बनना चाहता हूँ। और मैं आने वाले समय में इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा क्या बन सकता है ये कोई नहीं बोल सकता, जान सकता है। और मैं हर एक बच्चे को चाहता हूँ मुझसे बेहतर बनूँ। और मैं अंत में कहना चाहूँगा एक शायरी के माध्यम से, मेरे पिताजी भी माननीय श्री विजय पासवान जी एक ऐसे हस्ती थे कि शायद इस गाँव के 10 गाँव के लोग ऐसा कोई नहीं हो जो उनको नहीं जानता हो सम्मान के साथ। मसाल दौड़ कहाँ से जो है शुरू हुआ और कहाँ जी? ये मसाल दौड़ हमारा शुरू हुआ कसिया से, आपके जो अमी चौक है कसिया में पडौना वाले रोड से, वहाँ से शुरू हुआ। पूरा आपका छौत, तेंदुआ, बसडीला, तुरपट्टी होते हुए नोनिया पट्टी होते हुए आपके हमारे ग्राम सभा में आया। और इसके बाद ये मसाल दौड़ अपना फिर जाएगा पठेरवा से बच्चे चेंज होंगे, फिर अपना फाजीनगर पहुँचेगा, वहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। और उसके बाद कल से इस मसाल दौड़ के उपलक्ष्य में क्रिकेट का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें काफ़ी सारी टीमें प्रतिभाग करेंगी। और बच्चे बहुत उत्साहित थे इस चीज़ को जानने के लिए, तो यहाँ पे आए भी। और काफ़ी हमको भी खुशी मिला कि मेरे बच्चे इतने अनुशासन के साथ आए और अनुशासन के साथ सारी चीज़ें किए, ये बहुत ही खुशी की बात है। और आपके विद्यालय से कब से जो है स्वागत करने के लिए अमित मेजर त्रिपाठी को यहाँ लगे रहते हैं यहाँ पैसी का बात से? जी हम तो लगे रहते थे पहले से ही, लेकिन मैं अपने विद्यालय का इसी सत्र संचालन किया हूँ। तो मैं तो हर वर्ष यहाँ रहता था, लेकिन मैं इस बार अपने अकेले नहीं, अपने 200 बच्चों के साथ यहाँ खड़ा था कि जैसे मैं तुम स्वागत करता हूँ शायद तुम मुझसे भी बढ़ चढ़ कर स्वागत करो, कहीं से भी कोई कमी न रह जाए। और मेरे बच्चे मुझे इतना खुश कर दिए आज कि मेरी पहचान इन बच्चों से ही है, मुझसे नहीं है। तो मेरे बच्चे मेरी बात को, हर एक बात को माने और एकदम अनुशासन के साथ एक भी किसी तरह की त्रुटि किए बिना अपना पूरा 100% दिए, जिसके लिए मैं एक बार अपने बच्चों को भी अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तुम लोग इतने अनुशासन से इस चीज़ को सफल बनाए। और लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो लोग मसाल दौड़ में कोई आर्मी बनता है, देश की सेवा करता है, तो आने वाले जो धावक हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए जीवन हर कोई जीता है, लेकिन अगर देश के प्रति कोई जी ले तो शायद उसको पूरा देश जानता है। तो हमें हमेशा हर चीज़ को किनारे करके, जात धर्म ऊंच पात नीच सबसे ऊपर उठ के सबसे पहले हमारा देश होना चाहिए और देश का सेवा होना चाहिए। और उसकी भावना रखते हुए आज हमको लगता है कि तमाम धावक जो 200 धावक इसमें शामिल हुए थे, उसमें से कल हमको लगता है कि 50% धावक हम
गारंटी के साथ कह सकते हैं कि देश सेवा में जाएंगे, क्योंकि उनका वो जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी का, पुलिस का, इसी के उसमें वो आए हैं और वो कल 100% देश सेवा करेंगे। तो जब इस चीज़ को देखेंगे, जब वो इस चीज़ को देखेंगे तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा मिलेगी कि हम भी अगर देश सेवा के लिए कहीं शहीद हो जाएंगे। देखिए, जीवन महान अमर होने के बजाय महान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज शहीद मेजर अमित त्रिपाठी को पूरा अपना देश जानता है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये धावक भी आए तो उनको एक अलग एनर्जी मिला और हम लोग को भी एक बहुत ही अंदर से एनर्जी मिला कि हमें भी कुछ करना चाहिए इस देश के प्रति, और सारे बच्चों को एक उत्साह मिला। तो मैं सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और हमारे ग्राम सभा के लोगों को भी एक बार धन्यवाद करता हूं कि वो हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं उनका भी एक बार हृदय के गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम विराट कुमार पासवान है और मैं इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ। तो आपका विद्यालय में, किस विद्यालय में आपका नियुक्ति हुई है? जी, मेरा तो अपना विद्यालय संचालित कर रहे हैं नालंदा पब्लिक स्कूल, जो एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय है और जिसके डायरेक्टर डॉक्टर पवन कुमार खरवार जी MBBS डी आर्थो अरहंत हॉस्पिटल कसिया वो हैं, और जो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो चाहते हैं कि हमें शिक्षा को अपने समाज के निम्न स्तर के बच्चों तक भी पहुंचाया जाए। तो उसके लिए हम अपना दिन रात मेहनत करके इस चीज़ को सफल बना रहे हैं। अभी शहीद मेजर अमित त्रिपाठी का 19वां मसाल दौड़ निकला गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस भारत चैनल का शहीद मेजर अमित त्रिपाठी की पावन भूमि दरिया पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यह हम लोग के लिए बहुत गौरव का विषय है और बहुत हम लोग भाग्यशाली भी है कि ऐसे वीर सपूत जो देश के सेवा के काम में आए वो हम लोग के घर परिवार से हैं। तो इससे बड़ा हम लोग के लिए गौरव बात क्या हो सकता है। और नए में युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। तो धन्य है वो माता पिता जो शहीद मेजर अमित त्रिपाठी जैसा लाल पैदा किया। हम लोग सदा सदा के लिए ऋणी रहेंगे और हमेशा यही चाहेंगे कि जब तक सूरज चाँद रहे अमित त्रिपाठी जी का नाम रहे। और सुनने में आ रहा है कि सर इनके परिवार से जो है लोग देश की सेवा करते आ रहे हैं, सुना जा रहा है। हाँ, देखिए, जज्बात तो है रग रगों में है उस परिवार का। जब मेजर साहब उस क्षेत्र में गए थे क्योंकि उनके पिताजी विधायक थे और वो चाहते थे कहीं अन्य जगह भी सर्विस अपना कर लेते, लेकिन उन्होंने देश सेवा को प्रथम रखा और हमेशा कभी भी उन्होंने उस समय जो आतंकवादी मुठभेड़ में गोली भी खाया तो अपने सीने पर खाया, कहीं भागने का काम नहीं किए थे। जबकि वो आ चुके थे, अपनी ड्यूटी करके आ चुके थे, लेकिन उस गांव से सूचना मिली थी, लेकिन बिना रुके और बिना अपना समय टाइम देखे वो देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान हो गए। और उससे बड़ा क्या आपको बताएं कि उनके बालक जो आज इंडिया रैंक में वन आए हैं, वह शहीद होने के बाद भी धन्य वह पुत्र है, वह रग रग में वो खून है। और हम लोग के लिए मतलब कितनी गौरव की बात है कि शहादत देने के बाद भी उसी फील्ड में उनका लड़का भी आज जाके ज्वाइन किया है, जो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए और मेरे देश के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन के वो आदमी निकलेगा। और ये मसाल दौड़ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाकर समाप्त हुआ? आज तो कसिया से शुरू हुआ है और ये पत्री गाँव होते हुए जहाँ खेल होना है पावन नगर इंटर कॉलेज में, वहाँ तक जाएगा। और इसमें कितने धावक और धाविकाएं जो हैं इसमें मिसाल दौड़ में भाग ली थी? लमसम 300 बालक 300 बालिकाएं। जी, शुभ नाम? धर्मेंद्र मणि त्रिपाठी।